विदिशा में अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आज 2 घंटे के लिए रहे हड़ताल पर। अलग अलग स्थानों पर धरना देकर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग। 15 तारीख को काली पट्टी बांधकर किया था काम, आज 2 घंटे हड़ताल। कल शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल। महज 2 घंटों की हड़ताल के दौरान मरीजों को भी खासी परेशानी। पुरानी पेंशन बहाली, क्रमोन्नति और मेडिकल कॉलेज के लिहाज से कई अन्य मांगे शामिल। प्रदेश के आह्वान पर चिकित्सा संघ से जुड़े तमाम चिकित्सकों ने अपने 20 सूत्री मांगों के लिए किए जा रहे आंदोलन के दूसरे दिन आज 2 घंटे कार्य से हड़ताल करते हुए कार्य में शामिल नहीं हुए, जिससे मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल परिसर से बाहर टेंट में धरने पर बैठे, तो वहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर परिसर के अंदर टेंट लगाकर धरना दे रहे थे। में यह भी बताया गया कि 15 तारीख को जहां काली पट्टी बांधकर काम किया गया, वहीं आज 2 घंटे अवकाश लेकर हड़ताल की। अब 17 तारीख तक यदि शासन मांगों पर गौर नहीं करता, तो पूरे प्रदेश की तरह विदिशा शहर जिले के तमाम डॉक्टर, जिसमें जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी शामिल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। महेश 2 घंटे की हड़ताल की वजह से ही जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में मरीजों के बीच परेशानियां खड़ी हो गई थी। हालांकि डॉक्टरों की ओर से बताया गया कि आपातकालीन सेवाएं निरंतर जारी। जी 20 प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, क्रमोन्नति कार्य की नियमितता की मांग सहित कुल 20 मांगे शामिल हैं। जायज मांगे हैं, उनको आप शिल्पकार की रिपोर्ट। समझें और जल्द से जल्द मांगों को पूरी करने की प्रयास करें, जिसमें कि हमको चिकित्सा सुविधा पूरी तरह से बंद करने के विवश ना होने पड़े, हमारे जनता परेशान ना हो, हमारे जनप्रतिनिधि परेशान ना हो। और मैं टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विदिशा में हैं, चाहे भोपाल में हैं, कि आप चिकित्सकों की मांगों को समझें कि जनता परेशान ना हो, ऐसा कोई मूवमेंट हम लोग ना कर पाएँ जिसमें कि जनता परेशान ना हो। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे चिकित्सकों की मांगों को उचित ध्यान देकर उसका निर्णय कर ये आंदोलन रुकवाने का प्रयास करें। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सोनकर जिला चिकित्सालय में पदस्थ हूँ। आज चिकित्सा महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में ये 3 दिवसीय आंदोलन शुरू हुआ है। कल 15 फरवरी को काली पट्टी लगाकर चिकित्सकों ने सरकार के विरुद्ध अपना विरोध किया था और अभी तक कोई सरकार से चर्चा महासंघ के लेवल पर, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के उस पर या मेडिकल ऑफिसर की कोई चर्चा नहीं हुई है। उसी कारण आज दूसरा दिन ओपीडी बंद करके सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं कि जो चिकित्सकों के हित में जो नीति बनाई गई है उनका परिपालन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। चिकित्सकों को जो आवश्यक जो ग्रेड पे होते हैं, उनकी क्रमोन्नति पद्धति होती है या पेंशन है, ये सारी चीज़ों की उनको गवर्नमेंट को जानकारी है, उनको लिखित में दे दी गया है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उनकी प्रदेश की हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की बहुत अच्छी कोशिश रहती है और चिकित्सकों के माध्यम से ही ये स्वास्थ्य सेवा उन तक पहुंचती है। हमारे चिकित्सक चाहे कॉलेज में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, पीएचसी लेवल पे हो, सीएससी लेवल पे हो, हर लेवल पर उपस्थित होकर वहाँ की जनता को जो गवर्नमेंट की नीतियाँ होती है, गवर्नमेंट के जो आदेश होते हैं, गवर्नमेंट के जो अनुपालन होते हैं, उनको करके उस जनता को, उस गांव को, उस ज़िले को तक पहुंचाती है। कोविड के समय भी सभी डॉक्टर्स ने एक कंधे से कंधा मिला के कोविड को कैसे मैनेज किया था, ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी जानते हैं। उन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर वर्षा करवाई थी जब डॉक्टर्स सैनिक बनकर पूरे देश में निकले थे। हमारे आईएमए के हज़ारों डॉक्टर्स इसमें उन्होंने अपनी आहुति दे दी और कई डॉक्टर्स अभी भी कोविड से पीड़ित है, जिनको कि पैरों में प्रॉब्लम है, किसी को लंग में प्रॉब्लम है। कम से कम 3000 डॉक्टर्स तो हमारे इसी आहुति में चले गए। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुत सहयोग किया, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप
हमारी मांगों को उचित ध्यान दें। आप बहुत संवेदनशील हैं, आप स्वास्थ्य के प्रति आपकी बहुत गहन संवेदनशीलता रहती है। आपका और आज यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या है मामला? मैं डॉक्टर नेहा जैन, जिला चिकित्सालय विदिशा के प्रसूति विभाग में पदस्थ हूँ। एज गायनिक में काम करती हूँ। हम सभी डॉक्टर्स ने आज अपना 2 घंटे की इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ के सारी ओपीडीज़ और बाकी सारी सर्विसेज बंद की हैं। हम लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें हमारी 3 प्रमुख मांगें हैं। पहली हमारी मांग है कि हमारी जो पदोन्नति है वो नियम अनुसार अपने आप स्वतः की जाए, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स ना लगाने पड़े। दूसरा हमारी डिमांड जो है वो कि जो आईएएस ऑफिसर्स को, जो नॉन मेडिकोस को हमारे चिकित्सा में या हमारी चिकित्सा की अधिकारों में उनको सम्मिलित किया जा रहा है, हमें कंट्रोल करने के लिए हम लोग उन सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। और तीसरी हमारी जो डिमांड है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को चेंज करके पिछले कुछ सालों से नई पेंशन स्कीम लाई गई है, जिसमें हम डॉक्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए। इन तीनों ही डिमांड्स के लिए हम लोग यहाँ पे अभी विरोध कर रहे हैं सरकार का। आज तो सिर्फ 2 घंटे की ओपीडी के हिसाब से विरोध किया जा रहा है, परंतु यदि सरकार संवेदनशीलता से हम लोग को नहीं सुनती है या नहीं मानती है तो आगे हम लोग इसका और भी विरोध करेंगे। हो सकता है कि हम लोग चिकित्सा सेवाएं सारी की सारी शटडाउन भी करें। स्कीम्स जो कि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम सभी जिलों में चल रही है, सारे डिपार्टमेंट और भी जगह हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में ओल्ड पेंशन स्कीम जो नहीं दी जा रही है, क्योंकि चिकित्सक अपनी सेवाएं 35 से 40 साल अपनी सेवाएं देता है और उसकी जो पेंशन नहीं बनती, 2 मिनट रुक ही नहीं तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की कई मांगे हैं। ग्रेड पे क्रमोन्नति पद्धति, प्रमोशन समयमान क्रमोन्नति, ऐसी सारी बहुत सारी मांगे हैं जो कि ये प्रदर्शन कितने दिन चलेगा? ये प्रदर्शन 15 तारीख से शुरू हुआ है। पहले काली पट्टी लगा के किया है, आज 2 घंटे का बंद किया है, और अगर मांगों का उचित निर्णय नहीं लिया गया तो शायद पूरी सेवाएं बंद करने के लिए बेबस होना पड़ेगा। का धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताएं। चिकित्सा महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेशव्यापी आंदोलन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। कल 15 तारीख को काली पट्टी लगा के सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया था, और आज 2 घंटे का ओपीडी बंद करके सारे चिकित्सकों ने सरकार के विरुद्ध अपनी मांगें करवाने के लिए, मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। आज 10 से 12 ओपीडी बंद करके पूरे मध्य प्रदेश में जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, सीएससी, पीएससी, सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल जितने भी स्वास्थ्य संस्था हैं, सारी 2 घंटे के लिए बंद करके सरकार की ओर ध्यानाकर्षण करवाया है कि चिकित्सकों की जो आवश्यक मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम, क्रमोन्नति पद्धति, ग्रेड पे, कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि आवश्यक मांगे हैं जिनको सरकार मान सकती है, सुन सकती है, समझ सकती है। तो चिकित्सा जगत की ओर से, चाहे मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन हो, संविदा चिकित्सा अधिकारी हो, बॉन्डेड चिकित्सा अधिकारी हो, सभी ने मिलकर इस आंदोलन में आह्वान किया है कि सरकार हमारी मांगें माने, और सरकार जितनी जल्दी मांगें मान लेगी तो शायद हमको चिकित्सा सेवाएं बंद करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। चिकित्सकों के लिए भी संवेदनशील है, और स्वास्थ्य जनता, जो प्रदेश की जनता है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से मिलें, ये इसका भी उनको पूरा संवेदनशील है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस संवेदनशील मुद्दे को समझें कि चिकित्सा सेवाएं प्रभावित ना हो, जनता परेशान ना हो। जो भी चिकित्सक महासंघ की हमारी मांगे हैं, उनका जल्दी से जल्दी समापन हो, हम चिकित्सा सेवाएं बंद करने पर मजबूर ना हो। ऐसी हम चिकित्सकों की माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप चिकित्सकों की उचित मांगों को निर्णय लेकर हमारी मांगों का समाधान करें, और हम चिकित्सा सेवाएं मजबूर होने पर विवश न हो। मध्य प्रदेश की विदिशा की जनता चिकित्सा सेवाओं से वंचित ना हो, ऐसी हमारी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से। फूल बरसाए गए, उसी दौरान बहुत सारे डॉक्टर कोरोना से पीड़ित भी हुए थे। उस टाइम तो नेताओं ने बड़े बड़े वादे करे थे कि
तो ये भी इस बात का हमें भी बहुत दुख है कि जब कोरोना काल के अंदर भगवान कहा गया डॉक्टरों सभी प्रदेश के पूरे सभी चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना और कोरोना काल के अंदर सभी मरीजों का बहुत ध्यान रखा गया और हम लोगों ने कोरोना के ऊपर विजय पाई। तो सभी चिकित्सकों का बहुत बड़ा योगदान हमारे पूरे प्रदेश का रहा है। पर जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ और हमारी जो लंबित मांगे हैं उस पर जब हम लोगों ने सुनवाई करने की मांग करी तो सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैम क्या मामला है हड़ताल पे बैठे पूरे डॉक्टर? हम लोग सब मेडिकल टीचर एसोसिएशन विदिशा के लोग हैं और हमारी ये प्रॉब्लम है कि जो हमारी मांगे हैं वो ये हैं कि कैरियर प्रोग्रेशन जो चिकित्सकों का कैरियर के प्रोग्रेशन है वो ब्लॉक हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे चिकित्सक मेडिकल कॉलेजेस की नौकरी छोड़ के जा रहे हैं और यही चिकित्सकों की कमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर CSC पे PSC पे भी है क्योंकि उनका जो कैरियर के चांसेस हैं प्रोग्रेशन के चांसेस हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। जो प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसी जो है विसंगति भरी है और उसके अंदर प्रमोशन के चांसेस नहीं होने की वजह से प्रदेश में चिकित्सकों की कमी हो रही है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे CSC हो, चाहे PSC हो, सभी जगह ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और साथ में दूसरी जो हमारी मांग है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। जैसे कि 2004 से NPS चालू किया गया है, उसके अंदर कई बहुत सारी विसंगति हैं और हम ये सभी चिकित्सक चाहते हैं प्रदेश के, क्योंकि हम अपना पूरा जीवन इसके अंदर लगाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की जाए और हम लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि मेडिकल कॉलेजेस के प्रशासन में जो दखल अंदाजी की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जैसे कि कमिश्नर्स हैं, मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर्स हैं और हर स्टेप पे एक प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया है और इसकी वजह से जो मेडिकल कॉलेजेस की स्वायत्तता है वो ख़त्म होती जा रही है और इसके साथ ही जो मेडिकल एजुकेशन का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चिकित्सक नहीं होते तो वो समझ नहीं पाते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस की क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए और किस तरह से मेडिकल कॉलेजेस का विस्तार होना चाहिए और उसका ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो ये चीज़ें उनको समझ पाने में असमर्थ होते हैं और इसकी वजह से मेडिकल एजुकेशन का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है और हमारे प्रदेश की जनता को एक अच्छे चिकित्सकों का मिलना मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग तो यही है, ये 3 मांगों पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं और इसी के लिए आप प्रदेश व्यापी आंदोलन है ये और सभी लोग इसका सभी आंदोलन में शामिल हैं। ये आंदोलन यदि हमारी सरकार के द्वारा, हमने सरकार को ऑलरेडी ज्ञापन दिया हुआ है, उनको खबर की गई है और यदि वो हमारी इन मांगों को स्वीकार नहीं करती हैं तो ये कल से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी। मरीज परेशान होंगे जो इमरजेंसी वाले मरीज हैं। देखिए आज तो हम लोग इमरजेंसी हैंडल कर रहे हैं। हमने सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए ऑलरेडी हमने अल्टीमेटम दिया हुआ है। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो किस तरह से इसकी व्यवस्था करती है। हम लोग बहुत समय से इसकी मांग कर रहे हैं। ये आज का और अभी का आंदोलन नहीं है, ये पिछले 10 सालों से मांगे की जा रही हैं, जिसको सरकार जो है वो नज़रअंदाज करती जा रही है और उसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा है। ये हम लोग अपनी बहुत ही खुशी से नहीं कर रहे हैं, मरीजों की चिंता हमें भी है। पर जब ये कोई चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आगे कोई भी बातचीत का मार्ग ख़त्म हो जाता है और आगे सरकार सुनवाई नहीं करती है, तब मजबूरीवश हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा है। एक चीज़ हो रही है कि कोरोना क्या नाम है और कौन से कॉलेज? मैं डॉक्टर ईशांत कुमार चौरस है। मैं यहाँ सह प्राध्यापक सचिव विभाग का और मेडिकल टीचर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टरों के भी कुछ मूल अधिकार होते हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होती है। आज जैसा भी बोला कि मैडम ने कि कोरोना काल में हमने निष्पक्ष सबका किया, क्योंकि हमारा पहला मकसद होता है मरीजों की सेवा करना। सबके मूल अधिकार बने हैं, सबके बने, तो क्या डॉक्टरों के मूल अधिकार नहीं होते? क्या हमारे मूल अधिकार का हनन नहीं होता? क्या हमारे लिए कुछ नहीं बना? क्या हमारे लिए सिर्फ कागज़ कार्रवाई बनी जाए? तो इसका ये पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन है और हमें समर्थन राजस्थान के भी डॉक्टरों से मिल रहा है, संपूर्ण देश से भी हमें इसका सहायता मिल रही है और ये चीज़ अगर आज नहीं करी तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हनन होगा। आप ये देखिए मध्य प्रदेश में कि मेडिकल एजुकेशन 28 राज्यों में 17वें नंबर पे आती, सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आती। क्यों आती? क्योंकि सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है। असलियत कार्रवाई अब बोलने की आती है तो सब अपने कंधे काट लेते हैं। सर कौन सी सरकार करती है? कौन सी सरकार नहीं करती? हम उनके यहाँ कोई सरकार के लिए बैठे, हमारा काम है मरीजों का भला हो, लेकिन हम मरीजों का भला कैसे करेंगे? जब तक हमारा मूल अधिकारों का हनन होगा तो हम दूसरों कैसे कर पाएंगे भला?